ये 5 लोग निहायती चोर है। इनका नाम सरदार है। दाढ़ी राजा बहुत ही क्रूर और ताकतवर है। वो बहरूपी भी है। बहुत दिनों से चोरी डकैती कर जमा किए गए धन को किसी खुफिया जगह में छुपाने के लिए ये लोग समुद्र के रास्ते जा रहे थे। और कितने दूर जानी है सरदार? जाते जाते थकावट आ गई है। अबे चुप, मुझे क्या पता और कितने दूर जाना है। शहर में इतना खजाना हम नहीं रख सकते। अगर पकड़े गए तो हमारा सारा खजाना छीन कर बीच रोड में हम सबको फांसी पर लटका देगी सरकार। इसलिए ये सारा खजाना किसी द्वीप में छुपाकर जरूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। सरदार, वहाँ किनारा दिख रहा है। हाँ, अरे वो चिंटू, नाव को उस ओर ले चल। चिंटू इनके दल में नया नया आया था। चिंटू चोर जरूर था पर बुद्धिमान और अच्छा इंसान भी था। नाव को तेज गति से चलाते हुए उस द्वीप में सभी पहुंच गए। नाव को वहीं किनारे में बांधकर उसमें रखे हीरे और जवाहरात को नीचे रखते हुए, ये द्वीप हमारे खजाने को छुपाने के लिए बढ़िया जगह है। तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ और कोई अच्छी जगह को ढूंढो। जाओ। वे सारे लोग उस खजाने को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगे। चिंटू और उसका साथी चोर एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां उनको एक सुरंग दिखा। ए चिंटू, ये जगह बढ़िया है। यहाँ कोई नहीं आ सकता। हमारा खजाना यहाँ सुरक्षित रहेगा। तुम रुको, मैं सबको बुला कर लाता हूँ। ऐसा कहकर वो चला गया। पूरी गुफा अजीबोगरीब मूर्तियों से भरी पड़ी थी। दीवारों पर कुछ धुंधला अजीब सा लिखा हुआ था। चिंटू उनको पढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि सारे चोर वहां पहुंच गए। शाबाश शाबाश, बढ़िया है ये गुफा। हम अपना खजाना यहीं छुपाएंगे। जाओ, उन बोरों को लेकर आओ। ऐसा कहकर जब बाजू में देखा तो वहां झाड़ियों के बीच एक पत्थर का दरवाजा सा दिखा। वहां कोई पत्थर का दरवाजा सा दिख रहा है। जाओ, जाकर उसे खोलो। नहीं सरदार, ये कोई खतरनाक जगह जैसा लग रहा है। उन दरवाजों पर कई सारे मंत्र और रक्षा कवच लगे हैं। खोलने से कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। ना मुसीबत आएगी ना दाल बाटी आएगी। क्या पता अंदर में एक और खजाना मिल जाए। खोलो दरवाजे को। चिंटू के मना करने पर भी उस दरवाजे को खोल दिया। सुरंग के अंदर घनघोर अंधेरा था। लाशों के सड़ने की भयानक बदबू आ रही थी हर तरफ से। सरदार, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलो वापस चलते हैं। तुम बाहर रहो चिंटू। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अंदर में बहुत सारा खजाना हो। सब मसाल जलाओ, अंदर चलो सब। ऐसे सभी अंदर की ओर जाते समय एक दीवार के पास एक चुड़ैल बैठी हुई थी। बिना किसी हलचल के पूरे चेहरे पर जाला लगा हुआ था। मैंने सोचा यहाँ कोई खजाना मिलेगा, पर यहाँ तो एक मरी हुई राक्षसी बैठी हुई है। चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर जैसे ही वे लोग वापस जाने के लिए मुड़े, उस चुड़ैल में हलचल हुई और उसने अपनी आंखें खोली। मानव गंध, मानव गंध। मारो इसके ऊपर तीर और भाला चलाओ। मार डालो इसे। हमारे पास जो तेल है उसे इसके ऊपर डालकर आग लगा दो। आग की लपटों से जोर जोर से चीख रही थी राक्षसी, पर उसे कुछ नहीं हो रहा था। आग की लपटें अब रुक गई थी। अरे ओ मूर्ख मानव, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं मर नहीं सकती। तुम लोगों ने मुझे इस बंधन से मुक्त
कराया है, इसलिए मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रही हूं। जाओ, जाकर मेरे लिए खाने के लिए मांस और पीने के लिए खून ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ। अगर तुम लोग जल्दी मेरे खाने के लिए कुछ नहीं लाए, मैं इन दोनों को मारकर खा लूंगी। बहुत मेहनत के बाद दाढ़ी राजा और चिंटू ने मिलकर एक जंगली सुअर को मारा और उसे अपने कंधे पे डालकर ले जाने लगे। अरे चिंटू, तभी तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारी बात बिना माने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या करें? क्या वो चुड़ैल हमको जिंदा छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी सरदार, किसी दिन हमको भी मार देगी। ऐसा क्या? चलो फिर इधर के उधर सभी भाग जाते हैं। लेकिन हमारे साथी तो उस चुड़ैल के पास है सरदार। अरे उन लोगों के लिए हम क्यों मरे? उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दो, हम यहाँ से निकल जाते हैं। चलो। नहीं सरदार, यह गलत है। हमारे साथियों को चुड़ैल से बचाकर हम सभी मिलकर यहाँ से जाएंगे। ऐसा कहकर आसपास देखा तो वहाँ कनेर का पेड़ दिखा। उसका रस उस सुअर के खून में मिलाकर ले गए। चुड़ैल ने उस सुअर का मांस यम यम करके खा लिया और उसके खून को भी पी लिया। इस जानवर का खून स्वादिष्ट है, पर इंसानों का खून और भी स्वादिष्ट होता है। जाओ, किसी इंसान को मार कर लाओ। क्या इंसान? हम कहाँ से लाए किसी इंसान को मारकर? इस द्वीप में हम 5 इंसान ही थे, उसमें से भी तुमने एक को मार दिया। क्या इंसान नहीं है? कहाँ गए वो सारे लोग जिन्होंने मुझे यहाँ इस गुफा में कैद किया? बिना इंसानों के खून पिए मैं कैसे जिंदा रहूंगी? ऐसा है तो मुझे जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ ले चलो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। मत मारो हमें, मत मारो। हम तुम्हें शहर लेकर जाएंगे, वहाँ लाखों इंसान रहते हैं। तुम वहाँ पेट भर कर खाओगी। लेकिन क्या? बोलो। तुम्हारा शरीर हाथी जैसा विशाल है और हमारी नाव चूहे जितनी छोटी है। अगर तुम हमारे नाव में चढ़ी तो नाव डूब जाएगी। तुम्हें ले जाने के लिए बड़ी नाव चाहिए। कनेर रस के जहर के कारण चुड़ैल के गले में दर्द होने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। क्या पानी? नहीं नहीं, मैं केवल खून पीती हूँ, पानी नहीं, पानी नहीं। जल्दी से जाकर किसी जानवर को मारकर उसका खून देने से चुड़ैल गटगट करके पी गई। अरे तुम मेरे गुफा में जाओ, वहाँ बहुत सारे हीरे और जवाहरात रखे हैं। तुम जितना चाहिए उतना ले लो और जाकर बड़ी सी नाव खरीद कर ले आओ और मुझे इस समुद्र के पार उस शहर में ले चलो। मैं तुम लोगों को ये सारा खजाना दे दूंगी और मैं तुम लोगों को कभी भी नहीं मारूंगी, ये वादा करती हूँ। अंदर जाकर देखा तो काफी बड़ा खजाना था। हर तरफ सोना चांदी हीरे मोती थे। नजर ऊपर उठाकर देखा तो बड़े बड़े बोरों में पिंड थे। सरदार, ये उस चुड़ैल के बच्चे लग रहे हैं। अगर उस चुड़ैल के बच्चे हैं तो उनका बाप भी होगा। ऐसे भी हमको क्या करना है? उस चुड़ैल के कहे अनुसार एक बड़ा सा नाव लाकर उसे शहर में छोड़ देंगे। उसके बाद ये सारा खजाना अपना होगा। क्या बोलते हो? हाँ, ऐसा ही करते हैं। इतना खजाना तो हमने अपने सपने में भी नहीं देखा। ये चुड़ैल शहर में सबको खा लेगी और हम करोड़पति बन जाएंगे। सरदार, हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। नहीं सरदार, शहर में बच्चे और महिलाएं भी होंगी। हमारे लालच के कारण वे सारे मारे जाएंगे। हम चोर हैं, हमको केवल खजाने से मतलब है। अगर तुमको नहीं आना है तो तुम उस चुड़ैल के साथ ही शहर में रहो। क्या रे ये खुसुर फुसुर? जल्दी जाकर बड़ा सा नाव लेकर आओ। तुम तीनों यही रहो और ये दाढ़ी, तुम एक बोरा सोना ले जाकर
एक बड़ी सी नाव ले आओ। ध्यान रहे, नाव में कोई छेद नहीं रहना चाहिए, एक बूंद पानी भी ना आने पाए। बारिश का पानी भी मेरे ऊपर नहीं गिरना चाहिए। इतना बड़ा नाव लाना। अब जाओ। चुड़ैल के दिए खजाने को लेकर दाढ़ी राजा शहर की ओर नाव में अकेला ही निकल गया। इतने में उस चुड़ैल को भूख लगी। अरे चंटी, तुम अकेले ही जाकर किसी जानवर को मारकर लेकर आओ। ध्यान रहे, अगर होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हारे साथियों को मारकर खा लूंगी। चिंटू गुफा से जाते हुए कुछ सोचने लगा। इस चुड़ैल को पानी से डर लगता है, ऊपर से बारिश का पानी भी ना आए ऐसा नाव मांग रही है। पानी का और इस चुड़ैल का क्या संबंध है, पता करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए बाहर सुरंग में लिखे शब्दों को वो ध्यान से पढ़ने लगा। इस खून की प्यासी चुड़ैल को मारने का कोई मार्ग ना पाकर हम इसे अति शक्तिशाली मंत्रों से सुसज्जित टीना से बांध रहे हैं। इस चुड़ैल को केवल आप ही मार सकते हैं। हम इस द्वीप को छोड़कर जा रहे हैं। कोई भी इस दरवाजे को ना खोले, नहीं तो इस संसार को खतरा है। अच्छा, तो ये है इस चुड़ैल का रहस्य। अच्छा, अब करता हूँ इसका अंत। कहे अनुसार दाढ़ी राजा बड़ी सी नाव को लेकर द्वीप पहुंच गया और उस चुड़ैल को और उसके बढ़ते बच्चों को ध्यान से नाव में बैठा दिया। अरे चिंटू, तू जाकर उस चुड़ैल को और उसके बच्चों को द्वीप के उस पार छोड़ा। हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। नहीं, वैसा नहीं चलेगा। तुम सबको मेरे साथ ही चलना होगा, नहीं तो। इस तरह सारे लोग उस नाव में सवार होकर निकल पड़े। ठीक बीच समंदर में पहले से ही सोच रखा चिंटू ने नाव के नीचे जाकर कुल्हाड़ी से उसमें छेद कर दिया। नाव के अंदर पानी भर गया और नाव डूब गया। चुड़ैल को पानी लगते ही चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये क्या किया रे तूने चिंटू? हम भी तो मर जाएंगे रे, विश्वासघाती। तुम जैसे स्वार्थी लोगों से मुझे दोस्ती करनी ही नहीं थी। मुझे ये सजा तो मिलनी ही थी। मैं मर गया तो मुझे कोई गम नहीं। खून की प्यासी चुड़ैल से लोगों को बचा पाया, यही मेरे लिए बहुत है। पानी चुड़ैल को लगते ही उसका पूरा शरीर जलने लगा। और एक द्रव्य में बदलकर पानी में घुल गई। उसके साथ बच्चे भी पानी में घुल गए। सभी चोर भी पानी में डूबकर मर गए। चिंटू को अचानक से उनकी छोटी नाव पानी में तैरती हुई दिखी। जैसे तैसे उसमें चढ़कर वो अपने शहर पहुंचा। उस नाव में एक बोरा सोना रखा हुआ था। उस बचे हुए आधे बोरे सोने से उसने एक नाव खरीदा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।